हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम लोकहितम मम करणीयम नामक 7th लेसन यानी 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्पंदना में आए हुए 7th लेसन लोकहितम मम करणीयम की संस्कृत व्याख्या प्रिपेयर करेंगे। अर्थात संस्कृत व्याख्या मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि हमें एग्जाम में 4 नंबर की जो संस्कृत व्याख्या आती है उसे किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपको 4 में से 4 नंबर प्राप्त हो सके। देखिए, वो व्याख्या हमको सप्रसंग लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या मीन्स प्रसंग के सहित संस्कृत व्याख्या लिखनी होती है। तो देखिए, इसका फर्स्ट स्टेप लिखना है हमको संदर्भ। क्या लिखेंगे हम? संदर्भ। कैसे लिखेंगे संदर्भ को? मैंने पहले भी आपको बताया है दूसरी वीडियो में कि संदर्भ में हमें पुस्तक का नाम, राइटर का नाम और लेसन का नाम यानी पाठ का नाम एक ही सेंटेंस में इंक्लूड हो जाए, इस प्रकार का संदर्भ हमें मेंटेन करना चाहिए। देखिए, प्रस्तुत गीतांशः, क्योंकि यह एक गीत है इसलिए हम क्या लिखेंगे? गीतांश। तो प्रस्तुत गीतांशः अस्माकं संस्कृतस्य स्पंदना नामकं पाठ्यपुस्तके संकलितः डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदयेन विरचितः लोकहितं मम करणीयम नामकं पाठात् उद्धृतः अस्ति। देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि मैंने एक ही सेंटेंस में सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। देखिए, प्रस्तुत गीतांश हमारी संस्कृत की स्पंदना नामक पाठ्यपुस्तक में संकलित डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय द्वारा रचित लोकहितम मम करणीयम नामक पाठ से उद्धृत है। क्लियर? प्रस्तुत गीतांशः, इसको मेरे साथ साथ याद भी कर लीजिए। मीन्स इस प्रकार से हो, जब हम संदर्भ लिख रहे हैं तो उसी समय हमारा ऐसा प्रिपेयर हो जाए कि हम जो बिना हिचक के कभी भी कोई भी किसी भी श्लोक की अगर संस्कृत व्याख्या पूछे तो हम आसानी से लिख सके। देखिए, प्रस्तुत गीतांशः अस्माकं संस्कृतस्य स्पंदना नामकं पाठ्यपुस्तके संकलितः डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदयेन विरचितः लोकहितं मम करणीयम नामकं पाठात् उद्धृतः अस्ति। इसके लिए हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा? सबसे पहले पुस्तक का नाम क्या है? स्पंदना। राइटर यानी कवि का नाम क्या है? डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। पाठ का नाम क्या है? लोकहितम मम करणीयम। जब हम संदर्भ लिख रहे हैं, पाठ का नाम, राइटर का नाम लिख रहे हैं, तो उस समय ये ध्यान रहे कि हमारे एक भी मात्रा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लोकहितम कैसे लिखा हुआ है, मम करणीयम, म को हलंत किस प्रकार से लिखा, वो सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। अब देखिए, ये थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं। इदम गीतम मीन्स यह गीत हिंदोल रागे निबद्ध अस्ति, हिंदोल राग में निबद्ध है। यह गीत हिंदोल राग में लिखा हुआ है। नाउ वी विल राइट प्रसंग। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? प्रसंग का। देखिए, ये फर्स्ट क्या था? संदर्भ, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सेकंड है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे हम? प्रस्तुत गीतांशे, प्रस्तुत गीतांशे कवि लोकानाम हितम एव स्वजीवनस्य उद्देश्यम मत्वा। प्रस्तुत गीतांशे यानी प्रस्तुत गीतांश में कवि मीन्स कवि, लोकानाम मीन्स लोगों के, हितम मीन्स हित को या भलाई को, लोगों की भलाई को, ए मीन्स ही, स्व अपने, जीवनस्य जीवन का, उद्देश्यम मीन्स उद्देश्य, मत्वा मान करके, कथयति यत् कहता है कि या कहते हैं कि। ठीक है, क्या कहते हैं? देखो, प्रस्तुत गीतांश में कवि लोगों की भलाई को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान करके कहते हैं कि। क्लियर? प्रस्तुत गीतांशे कवि ही लोकानाम हितम एव स्वजीवनस्य उद्देश्यम मत्वा कथयति यत्। नाउ व्याख्या। अब व्याख्या स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये पाठ जो है ये एक गीत है और ये गीत जो है ये 5 पैराग्राफ में यानी 5 पद्यांश के अंदर, 5 श्लोकों के अंदर निबद्ध है। इसलिए इसकी व्याख्या जो है वो हम एक संयुक्त रूप से करेंगे ताकि किसी भी पद्यांश की, क्योंकि ये सारे पद्यांश जो एक दूसरे से रिलेटेड है, सभी में कवि एक ही मनोकामना करते हैं कि लोकहितम मम करणीयम मीन्स लोगों का भला करना, लोगों का कल्याण करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, अब लोगों का भला करने के रास्ते में कौन कौन सी कठिनाई आती है, किस प्रकार से हमें क्या क्या जो है मेहनत करनी पड़ती है, किस प्रकार से हमें चलना होता है, उन सब बातों के बारे में इन श्लोकों में, इन पद्यांशों में बताया गया है। ठीक है, कि लोगों का कल्याण करने के लिए हमें जो आरामदायक बिस्तर को छोड़ना होता है, सुख सुविधाओं से भरे भवन को छोड़ना होता है, महल में नहीं रहना होता है। हमें अपने बंधुजनों की समस्याओं को समझने के लिए गहन अंधकार से भरे हुए गड्ढों में
फंसे हुए अपने संबंधियों को निकालने के लिए वहाँ पर जाना होता है, ठीक है, और किस प्रकार से उनकी मुसीबतों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में समझना होता है, उसके बाद ही हम उनको उनकी समस्याओं से निकालने में समर्थ हो सकते हैं। तो देखिए व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे, ये सारी यानी टोटल सभी पद्यांश की व्याख्या जो हमारी हो जाएगी। प्रस्तुत गीतांशे मीन्स प्रस्तुत गीतांश में कवि लोकानाम हितम एव लोगों के हित को ही स्वजीवनस्य उद्देश्य मत्वा अपने जीवन का उद्देश्य मान करके कथयति यत् कहते हैं कि देखिए भोजनः हे लोगों या हे मनुष्यों वयम हम सबको निरंतरम हमेशा एव ही चिंतियेत सोचना चाहिए। हे मनुष्यों हम सबको हमेशा ही यह बात सोचनी चाहिए। अपिच और भी वाण्या इस वाणी से या अपने मुख से निरंतरम मिस लगातार कथनियम मिस यह बात कहनी भी चाहिए। क्या कहनी चाहिए? यत् कि जनानाम कल्याणम एव लोगों का कल्याण करना ही अस्माकं जीवनस्य हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्यम अस्ति। या मैंने यहाँ पर मुख्य वर्ड नहीं लिखा है, मुख्य आप लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। उद्देश्यम अस्ति मिस उद्देश्य है। ये बात समझ में आई? हे लोगों वयम निरंतर मिस वयम हम सबको निरंतरम एव चिंतियेत लगातार ही सोचना चाहिए। अपिच वान्या निरंतरम कथनीयम यत् जनानाम कल्याणम एव अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यम अस्ति कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना ही। जनानाम कल्याणम एव अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यम अस्ति लोगों का कल्याण करना, लोगों का भला करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अस्य कार्यस्य मार्गे इस काम के देखिए अस्य कार्यस्य दोनों में षष्ठी विभक्ति है। इस कार्य के मार्गे रास्ते में बहुबाधानाम बहुत सारी बाधाओं का या बहुत सारी मुसीबतों का आगमनम भविष्यति मीन्स आगमन होगा। इस कार्य के रास्ते में अस्य कार्यस्य मार्गे इस काम के रास्ते में बहुबाधानाम अनेक बाधाओं का या अनेक मुसीबतों का आगमनम भविष्यति आगमन होगा। तदापि तब भी वयम हम सबको स्व कार्य क्षेत्रे अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रताम कुर्यात शीघ्रता करनी चाहिए। यदा जब वयम हम सब सुख सुविधा संपन्न मिस सुख सुविधा से संपन्न मृदु तल्पम मिस कोमल गद्दे को त्यक्त्वा त्याग करके दिवारात्रौ दिन और रात जागृत अवस्थायाम मिस जागृत अवस्था में एव ही स्थास्यामः मिस रहेंगे। तदा तब एव ही इदम कार्यम इस काम को कर्तुम करने के लिए समर्थ भवाम समर्थ होते हैं। क्या कहते हैं? जब हम सुख सुविधा से संपन्न कोमल बिस्तर को कोमल गद्दे को छोड़ करके दिन रात जागृत अवस्था में रहेंगे अर्थात दिन रात जगे हुए रहेंगे तभी हम यह कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। वयम हम सबको स्वसुखम त्यक्त्वा अपने सुख को त्याग करके अपने सुख को छोड़ करके बाधा वने मिस बाधा रूपी वन में या मुसीबत रूपी वन में मुसीबत रूपी जंगल में गंतव्यम मिस जाना चाहिए। अपिच और भी यावत जब तक वयम हम सब तत्र गत्वा वहाँ जा कर के स्वबंधु जनानाम मिस अपने सगे संबंधियों की पीड़ानाम विषय मिस पीड़ाओं के या मुसीबतों के बारे में न द्रक्ष्यामः नहीं देखेंगे तावत तब तक तेषाम पीड़ाम उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए समर्था न भवाम समर्थ नहीं होते हैं। अतः इसलिए मया मेरे द्वारा तत्र एव गत्वा वहाँ पर ही जाकर के स्वसंबंधी जनानाम अपने सगे संबंधियों के या अपने सगे संबंधी लोगों के कष्टम मिस कष्ट को दूरीकृत्वा दूर करके तेषाम जीवनम उनके जीवन को सुखी कुर्यात सुखी किया जाना चाहिए। यतो ही मीन्स क्योंकि जनानाम कल्याणम एव लोगों का कल्याण करना ही लोगों का भला करना ही जनानाम कल्याणम एव लोगों का भला करना ही मम जीवनस्य उद्देश्यम अस्ति मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार से आप वीडियो पॉज करके इस सारी व्याख्या को लिख लेंगे और फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे मैंने समझाया है उसको वो समझ लेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो वापस से रिपीट करके उसको आसानी से समझ सकते हैं। आप बार बार देख करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी। हालांकि व्याकरणात्मक टिप्पणी उसमें पूछते नहीं है, लेकिन व्याकरणात्मक टिप्पणी जब तक हम नहीं लिखते तब तक हमारी व्याख्या कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए ये हमको लिखनी ही है।
तो देखिए इसमें यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी में मैंने आपको देखिए ये अनियर प्रत्यांत शब्द बताए हैं। भ्रमणीयम भ्रम धातु प्लस अनियर प्रत्यय, त्रिधातु प्लस अनियर प्रत्यय, तरणीयम चरणीयम करणीयम मननीयम गणनीयम संचरणीयम शयनीयम जागरणीयम रमणीयम और वदनीयम, ये सारे मैंने अनियर प्रत्यांत शब्द बताए हैं। इसके अलावा कुछ संधि युक्त पद है, कोई समास युक्त पद है, या फिर जो है कोई कारक के रूल्स जो है श्लोक में यानी गीतों में नहीं लगते हैं, लेकिन जो है कहीं पर जो है आपको धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय, उपसर्ग अगर इसके बारे में पता चल रहा है तो वो इस प्रकार से मिनिमम 4 पॉइंट और मैक्सिमम जो है आप 4 से ज़्यादा जितने आपको उस श्लोक में प्राप्त होते हैं उतने आप लिख सकते हो। इस प्रकार से हमारी ये 4 नंबर की व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रहे इस लेसन की व्याख्या में, ये जो हमारा लेसन नंबर जो 7th है लोकहितम मम करणीयम, यदि इसमें से कोई भी संस्कृत व्याख्या आती है, मीन्स 5 पैराग्राफ में से किसी की भी संस्कृत व्याख्या आती है तो आप ये व्याख्या लिख देंगे, ठीक है। और विशेष ध्यान रहे कि जिस पद्यांश की या जिस गीतांश की व्याख्या पूछी है, ठीक है, उससे संबंधित हम 1-2 बातें एक्स्ट्रा और लिख देंगे। कहने का मतलब इनमें से कुछ कट करके और उससे संबंधित बातों पर हम विशेष ध्यान देंगे। बाकी अगर इसी में से, क्योंकि एक्शन क्या होता है कि जब आप इतनी बड़ी व्याख्या प्रिपेयर करते हो और एग्जाम में जाते जाते उसमें से 2-4 लाइन तो वैसे ही आप स्वतः ही भूल जाते हो, तो ऑटोमेटिक इस प्रकार की सेट हो जाती है कि आपको 4 नंबर के लायक ही याद रहती है, ताकि आपको एग्जामिनर 4 में से 4 नंबर दे सके, ठीक है। उम्मीद है ये व्याख्या लिख करके आप 4 में से 4 मार्क्स लाने के लायक रहेंगे, यानी इसके योग्य बन जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अगर इससे रिलेटेड या किसी दूसरी चीज़ से पर्टिकुलर अगर किसी श्लोक की आपको संस्कृत व्याख्या पूछनी है या कुछ और टॉपिक किसी भी विषय में अगर आपको पूछना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।